हेलो एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टैरो। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 30 मई से लेकर 5 जून तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना करे। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो डायरेक्टली आप अपने ज़ोडिएक साइन पे जाके अपना राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। ओके, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 3 ऑफ wands एंड फॉर पर्सनल लाइफ किंग ऑफ कप्स। सो एरीज, प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड अच्छा है। एक हार्मोनियस, एक जॉयफुल, एक एक्साइटिंग टाइम नज़र आ रहा है कैरियर फ्रंट पे। आपने अपने कैरियर में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और अब आप उनके रिजल्ट्स की वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी क्रिएटिवली आप अपना काम करेंगे, काफ़ी एंथुजियास्टिकली आप अपना काम करेंगे एंड यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर ओन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल एंड यू आर श्योर ऑफ द रिवॉर्ड्स दैट यू विल गेट एज अ रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स। तो पेशेंस बनाए रखें। जो भी आपने अपनी मेहनत की है काम को लेकर, उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे टीम वर्क में काम करना या कोलैबोरेशन में काम करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो एरीज, एक इमोशनल टाइम पीरियड है पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप अपनी रिलेशनशिप्स को डील करेंगे। एक मैच्योर तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप्स को डील करेंगे, काफ़ी अफेक्शनेट रहेंगे, काफ़ी केयरिंग रहेंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके लिए काफ़ी केयरिंग और अफेक्शनेट रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकती है। हो सकता है आप अपने जो पार्टनर हैं उनको इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, या हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करें। तो किसी तरह का डिज़ायर ऑफ कंट्रोल या डिज़ायर ऑफ डोमिनेंस नज़र आ रही है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है तो उसके लिए थोड़ा अवेयर रहें, अपने आप को मैनिपुलेट मत होने दें। चलिए आपके लिए देखते हैं एरीज, क्या गाइडेंस है कमिंग वीक के लिए। आर्कएंजल ऊरियल और कार्ड का मैसेज है बिकम अ पीस एम्बेसडर। सो एरीज, हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई डिस्प्यूट हो जिसमें आपको एक मीडिएटर की भूमिका निभानी पड़े। हो सकता है कोई 2 लोग हैं जिनके बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट चल रही है, तो उनके बीच में हो सकता है आपको मीडिएशन के लिए बुलाया जाए और जो है आप उनके बीच में पीस और हार्मनी रिस्टोर करने में जो है एक रोल निभाएं। एक और गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सर्विस और कार्ड का मैसेज है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज द की टू सेटिस्फेक्शन। तो एरीज, कमिंग वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि किसी तरह के वॉलंटियर वर्क में जुड़े, किसी एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं या कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो किसी न किसी की हेल्प करें, किसी गरीब की मदद करें या कोई रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करें। तो किसी न किसी तरह से आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि जो सर्विस है, जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये जो सर्विस है दूसरों के लिए या आप किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की पीस और सेटिस्फेक्शन के लिए करें। हेलो टॉरियंस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं।
प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द मैजिशियन, एंड फॉर पर्सनल लाइफ justice. So Taurians, for professional life we have the magician card. तो पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं. सिंगल टास्किंग करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बजाय कि मल्टीटास्किंग के. कंसंट्रेटेड जो एफर्ट्स हैं दोज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल. आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी तरह की पावर स्ट्रगल चल रही हो. समबडी इज बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग बिहाइंड योर बैक. तो उनसे आप इन्फ्लुएंस मत हो, ऐसी बातों पर आप अपना ध्यान मत दें और अपना जो पूरा फोकस है वो आप अपने काम पर बनाए रखें. फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव जस्टिस कार्ड. तो किसी तरह का एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत जो है वो नज़र आ रही है आपके लिए रिलेशनशिप फ्रंट पर. फेयर प्ले, हार्मनी, बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कमिंग वीक में. और आप किसी तरह का जो है बैलेंस बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्क लाइफ और होम लाइफ का बैलेंस हो, या कुछ लोगों के लिए इमोशनल नीड्स और फाइनेंशियल नीड्स या फिजिकल नीड्स का बैलेंस हो, या कुछ लोगों के लिए कुछ बिहेवियरल जो है एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत हो. तो किसी ना किसी तरह की एडजस्टमेंट्स, किसी ना किसी तरह का बैलेंस जो है वो रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप्स में. आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेपरेटेड हैं या कोई लीगल केस चल रहा है तो उसका फैसला भी आ सकता है कमिंग वीक में, और जो फैसला है वो आपके फेवर में ही आएगा. चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं. बर्थ, और कार्ड का मैसेज है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन. तो अगर कपल हैं और कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस फ्रंट पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है. कुछ लोगों के लिए जो है अगर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस हफ्ते में खुशखबरी आ सकती है. कुछ लोगों के लिए कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी नई सिचुएशन की शुरुआत हो सकती है. तो किसी न किसी तरह की एक नई बिगिनिंग हो सकती है कमिंग वीक में. एक और कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए. फ्लाइट, और कार्ड का मैसेज है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. तो कमिंग वीक में आपके लिए गाइडेंस है कि अपने काम को बहुत क्रिएटिवली करें. एक सेट पैटर्न में, एक रूटीन में बन के काम मत करें, बल्कि क्रिएटिव तरीके से काम करने की कोशिश करें. जो भी कोई काम है देखें उसको कैसे इनोवेटिवली आप कर सकते हैं, क्या नया उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा एडिशन कर सकते हैं कि वो काम और बेहतर हो सके. तो काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप कमिंग वीक में और हर चीज़ को एक क्रिएटिव एंगल से करने की कोशिश करेंगे. हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आपके लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड है. 5 ऑफ पेंटिकल्स. पर्सनल लाइफ के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो जेमिनाइज, प्रोफेशनली वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो प्रोफेशनल फ्रंट पे जो है टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं है. किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ सैडनेस नज़र आ रही है, कुछ अनहैप्पी वाइब्स नज़र आ रही हैं. इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है. प्रॉबेबली यू आर नॉट वेरी हैप्पी एट योर वर्क प्लेस, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ नहीं बन रही है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अपनी जॉब को लेकर मॉनेटरी फ्रंट पे वो पूरी नहीं हो रही हैं. आपको लग रहा है कि जो है आपकी सैलरी प्रॉपर नहीं है, जितना आप काम करते हैं उसके हिसाब से यू आर नॉट गेटिंग पेड. कुछ लोगों के लिए किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. तो किसी नई इन्वेस्टमेंट को कमिंग वीक में आप करने से बचें, पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. वीकली एनर्जीज हैं तो कोई ऐसा मेजर इशू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट फॉर अ वेरी फ्यू पीपल. फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स.
सो जेमिनाइज, गिव और टेक वाली एनर्जीज हैं। आप अपनी जो रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप एंड यू आर रेडी टू मेक ऑल द एफर्ट्स टू मेक इट अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो काफ़ी केयरिंग हैं आप, काफ़ी अफेक्शनेट हैं, और जितनी आप अपने एफर्ट्स रिलेशनशिप में डाल रहे हैं उतने ही जो है आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। उतने ही जो है आपके जो पार्टनर हैं वो भी अवेयर हैं आपकी एफर्ट्स को, एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स। They also in turn try to be as caring and as affectionate as you are. आप में से जो कुछ लोग हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी तरह की चैरिटी कर सकते हैं या किसी तरह का वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। विशेस, और कार्ड का मैसेज है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो ब्यूटीफुल मैसेज जेमिनाइज फॉर यू। तो जो भी आप मांगें, जो भी आप विश करें, जो भी प्रे करें भगवान से, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि जो एंजल्स हैं आपकी एक विश पूरी करेंगे कमिंग वीक में। सो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डिवोशन के साथ और पूरे विश्वास के साथ आप मांगे, क्योंकि एंजल्स आपको जो है आपकी विशेस फुलफिल करने की, आपकी कोई एक विश जो है फुलफिल करने के मूड में नजर आ रहे हैं। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। वाओ जेमिनाइज, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स हिमसेल्फ इज ब्लेसिंग यू विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो अगर किसी भी तरह की टेंशन है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है मन में, तो उसको निकाल दें, बिकॉज जो आपके एंजल्स हैं, आपकी यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हेलो कैंसेरियंस, देखते हैं आप लोगों के लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फॉर पर्सनल लाइफ टू ऑफ कप्स। सो कैंसेरियंस, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो काफ़ी एक मैच्योर, काफ़ी इंटेलेक्चुअल तरीके से आप काम करेंगे कमिंग वीक में। आपके जो काम के जो तरफ आपकी अप्रोच रहेगी, काफ़ी एक लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। आप इमोशंस पे बेस ना होकर अपने लॉजिक के हिसाब से आप जो है डिसीजंस लेंगे। आपका जो है अथॉरिटी रहेगी आपकी, जो लोग हैं वो आपकी बात को सुनेंगे। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी कमिंग वीक में, और अपने कम्युनिकेशन के बल पे आप अपनी बात जो है दूसरों से मनवा लेंगे। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि किसी तरह की रैश डिसीजंस पे मत जाइए, कोई रैश बातें मत करिए, अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखें, और अपनी जो अच्छी कम्युनिकेशन के बल पे ही जो है कमिंग वीक में आपके जो काम हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव टू ऑफ कप्स। सो पर्सनल लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। टू ऑफ कप्स हैं। कुछ लोगों के लिए किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल से ही जो है आप किसी व्यक्ति, अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू आप किसी व्यक्ति से मिले, या हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ ही जो है आपकी रिलेशनशिप थोड़ी आगे बढ़े। तो एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। जो कपल्स हैं उनके बीच में भी काफ़ी हार्मनी, काफ़ी अफेक्शन नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के बारे में ले जाने के बारे में सोचें, तो कुछ लोगों के लिए रोका या इंगेजमेंट भी हो सकती है। तो कुल मिला के एक बहुत ही जो एक हैप्पी हार्मोनियस वाइब्स रहेंगी कमिंग वीक में। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। सो कैंसेरियंस, अगर किसी भी वजह से आप भगवान से थोड़े नाराज चल रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी से जो है आपका मन जो थोड़ा हटा हुआ है, या किसी भी वजह से इफ द डोर्स ऑफ योर हार्ट आर क्लोज, देन द एडवाइस फॉर यू इज दैट ओपन द डोर्स ऑफ योर हार्ट। भगवान के साथ
थोड़ा कम्युनिकेशन करिए, थोड़ी कन्वर्सेशन करिए, थोड़ा जो टाइम है वो आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लगाइए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगाइए, तो उससे जो है आपको काफ़ी शांति मिलेगी। एक और कार्ड देख लेते हैं। क्लोजनेस, और कार्ड का मैसेज है योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। सो कैंसेरियंस, अगर किसी तरह का भी स्ट्रेस है, किसी भी तरह की टेंशन है, तो उन स्ट्रेस और टेंशन्स को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके जो यूनिकॉर्न्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके आसपास ही हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन के अंडर आप हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। हेलो लियोस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द वर्ल्ड, एंड फॉर पर्सनल लाइफ टू ऑफ सूट्स। सो लियोस, प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। तो बढ़िया टाइम रहेगा कमिंग वीक प्रोफेशनल फ्रंट के लिए। सक्सेसफुली अपने काम कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का एंडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है, किसी ना किसी तरह का एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने काम में काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी कंटेंटेड हैं, आपके कोवर्कर्स के साथ आपकी अच्छी हार्मनी है, एंड you are having a contented happy time at your workplace। आप में से कुछ लोगों के लिए काम से रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है। तो कुछ लोग जो हैं किसी फॉरेन टूर में भी जा सकते हैं अपने काम के सिलसिले में। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लियोस, पर्सनल लाइफ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है। काफ़ी आप अपने आप को बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। एक लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें आप क्या करें। तो थोड़ी एक अपने आप में क्लैरिटी लाने की जो है ज़रूरत है आपको। एनालाइज करें, शांति से बैठ के सोचें, एनालाइज करें, अपनी रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट करें। अपने जो पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पे बहसबाजी या आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने से बचें। थोड़ा अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें आप कंट्रोल रखें कमिंग वीक में। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं लियोस। मिस्ट्री, और कार्ड का मैसेज है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। सो लियोस, कुछ भी जो है, अगर कोई कुछ अननोन सिचुएशन है, कोई नया काम है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसको ग्रैब करने से, उसको एक्सप्लोर करने से घबराएं मत, पीछे मत हटें। हो सकता है सब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज इन स्टोर फॉर यू। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। सो बी रेडी टू टेक सम रिस्क इन द कमिंग वीक। एक और कार्ड देख लेते हैं। फेदर, और कार्ड का मैसेज है दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो लियोस, कमिंग वीक में आपको किसी ना किसी तरह का कुछ इंडिकेशन, कुछ ऐसा एहसास ज़रूर होगा जिससे आपको लगेगा कि आपके जो एंजल्स हैं आपके आसपास ही हैं। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है या स्ट्रेस में है तो निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपके एंजल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है, और इसका किसी न किसी तरह से इंडिकेशन भी आपको कमिंग वीक में ज़रूर मिलेगा। हेलो वर्गोस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 7 of Pentacles, and for personal life 7 of Cups. Okay, both 7 number cards.
सो वर्गोस, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी टाइम से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स डाली हैं अपने अपने काम को लेकर, और अब आप अपने काम को धीरे धीरे ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। You have well planted the seeds for your foundation and now are you are going to see the results। जैसे बीज डालते हैं और धीरे धीरे जो है पौधा उगना शुरू होता है, जड़ें मजबूती से जो अपनी जड़ पकड़ती है और धीरे धीरे जो है पौधे की कोंपलें फूटती हुई नज़र आती हैं। ऐसे ही जो है आपके जो काम है वो अब थोड़ा इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है और धीरे धीरे जो है उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट अपने काम में डालते रहिए और थोड़ी अपनी पेशेंस बनाए रखें। सक्सेस विल बी योर्स सून। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो पर्सनल लाइफ में आप किसी तरह की दुविधा में नजर आ रहे हैं। ऑप्शंस बहुत है और उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। तो हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको कुछ मल्टीपल प्रपोजल्स आए, या किसी की अगर रिश्ते की बात चल रही है तो मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं। और जो सभी ये जो ऑप्शंस हैं एक से बढ़कर एक होंगे और आपके लिए जो है उसमें चॉइस करना मुश्किल होगा। तो सरफेस वैल्यू पे मत जाएं, अच्छी तरह से जो है प्रपोजल्स को जाने परखें, उन रिश्तों के बारे में पता लगाएं, फैमिली बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड इस सब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें और उसके बाद आप जो है अपना डिसीजन लीजिए। तो सोच विचार करके अपना टाइम लेके आप आराम से जो है अपना डिसीजन लीजिए। चलिए वर्गोस आपके लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स, और कार्ड का मैसेज है काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो वर्गोस काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अपनी लाइफ है उसमें हम नेगेटिविटी पे ही फोकस करते हैं, जो हमारी लाइफ की कमियां हैं उस पर ही फोकस करते हैं, और इस सब की वजह से जो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। हो सके तो जर्नलिंग शुरू करिए, डेली जो है डेली ग्रेटिट्यूड लिखने की आदत डालिए। सोचिए पूरे दिन भर में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या ब्लेसिंग्स आई आपकी लाइफ में, और उनको लिखें और यूनिवर्स को आप थैंक्स करें। और जब आप ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो है उसको एक हैबिट बना लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ कितनी मल्टीप्लाई होती हैं। चलिए एक और गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव, और कार्ड का मैसेज है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो वर्गोस कई बार क्या होता है लाइफ में जो है हर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, चीज़ें कई बार स्मूथली नहीं चलती हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, और उस टाइम पे जो है वी फॉरगेट टू सी द बिगर पिक्चर। हम उस करंट जो ऑब्स्टेकल में ही उलझ के रह जाते हैं, करंट चैलेंज में ही उलझ कर रह जाते हैं, एंड वी फॉरगेट टू सी बियॉन्ड दैट। हो सकता है आज जो आपको चैलेंज लग रहा हो, आज से कुछ महीने के बाद जो है वही चीज़ आपको लगे कि ये तो हिडन ब्लेसिंग थी आपके लिए। तो अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन है तो एक लंबे पर्सपेक्टिव से सोचिए। हैव फेथ ऑन द डिवाइन एंड एक्सेप्ट वॉट एवर इज कमिंग योर वे। हेलो लिब्रेंस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक जो है क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग देन प्लीज़ कमेंट एंजल्स ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। फॉर पर्सनल लाइफ the fool. Okay Librans, for professional life we have queen of cups. सो काफ़ी क्रिएटिवली, काफ़ी इनोवेटिवली आप अपना काम करेंगे। जो भी आप काम करेंगे उसमें आप अपना पर्सनल टच डालते हुए नज़र आ रहे हैं। काम को आप सिर्फ काम की तरह नहीं लेंगे बट अपनी पूरी जो है जी जान उसमें लगाएंगे, पूरे पैशनेटली, पूरी इंथ्यूजियास्टिकली, पूरी इनोवेटिवली आप उस काम को करेंगे।
आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो बॉस हैं वो कोई फीमेल बॉस हो सकती हैं जो आपको काफ़ी इंस्पायर, काफ़ी मोटिवेट कर सकती हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि जो वर्क रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का जॉब में चेंज या करियर पाथ में चेंज भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो फीमेल से रिलेटेड हो, विमेन ओरिएंटेड हो। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव द फूल कार्ड। तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कोई नया रोमांस, कोई नया व्यक्ति लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जो है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही एक नए फेज की शुरुआत हो सकती है, तो एक एक्साइटिंग टाइम रहेगा। और ये जो नई रिलेशनशिप है उसको यू विल अप्रोच विद द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड। तो बहुत ही केयर फ्री, एक बहुत ही ट्रस्टिंग वे में, एक इनोसेंट वे में आप इस रिलेशनशिप को अप्रोच करेंगे। बहुत ही केयर फ्री रहेंगे, काफ़ी फन लविंग रहेंगे। तो एक अच्छा हार्मोनियस हैप्पी टाइम इंडिकेटेड है कमिंग वीक के लिए। लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू। फ्रीडम, और कार्ड का मैसेज है लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो अगर किसी भी तरह से आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे लिब्रंस, तो कमिंग वीक में टाइम है उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने का, लिबरेटेड होने का। और ये रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह की हो सकती हैं। हो सकता है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिस्ट्रिक्शंस हो, या हो सकता है कि आप अपने मन में ही जो है विचारों की कोई, थॉट्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस बांध रखी हो। इट्स ओनली योर थॉट्स दैट आर नॉट लेटिंग यू बी लिबरेटेड। तो ऐसी जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसी जो भी शैकल्स हैं, उनको तोड़िए, उन बंधनों से आज़ाद होइए एंड enjoy the freedom. Okay, one more card for you. Surprise, और कार्ड का मैसेज है लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सो लिब्रंस, किसी तरह का सरप्राइज आ सकता है कमिंग वीक में, किसी भी तरह का सरप्राइज हो सकता है करियर फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट पे। तो वॉट एवर इज इट, एंजॉय द सरप्राइज। हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। फॉर पर्सनल लाइफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही कोर्ट कार्ड्स हैं। ओके स्कॉर्पियोस, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो काफ़ी क्रिएटिवली, काफ़ी इनोवेटिवली आप अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे आप अपने काम को लेकर, बहुत क्रिएटिव तरीके से आप काम करेंगे। हर काम को आप एक यूनिक तरीके से करने की जो है वो कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू क्रिएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। या अगर कुछ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो भी आप ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से करने की काम को कोशिश करेंगे कि उसमें परफेक्शन नज़र आए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो बॉस हैं वो फीमेल बॉस हो सकती हैं, जो आपको काफ़ी मोटिवेट करती हैं, काफ़ी इंस्पायर करती हैं। कुछ लोग किसी विमेन ओरिएंटेड फील्ड में काम कर सकते हैं, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो कि फीमेल से रिलेटेड हो। आप में से कुछ लोगों के लिए जो है चेंज ऑफ जॉब हो सकता है या चेंज ऑफ करियर पाथ भी हो सकता है। फॉर पर्सनल लाइफ स्कॉर्पियोज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी लाइवली, काफ़ी हैप्पी हार्मोनियस रिलेशनशिप नज़र आ रही है। लॉयल्टी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अहमियत देते हैं आप लॉयल्टी को। आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। तो एक अच्छा हार्मोनियस टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग जो ऐसे हैं, अगर 3% सिचुएशन में हैं या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि आप ऐसे सिचुएशन से बाहर आ जाएं, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या जो तीसरा व्यक्ति है इस रिलेशनशिप में, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप अननेसेसरली ऐसी रिलेशनशिप में अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। सो कुल मिला के जो है टाइम पीरियड आप लोगों के लिए
हार्मोनियस रहेगा। अपनी जो बात है आप अपने पार्टनर के साथ बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के जो है आप एक्सप्रेस करेंगे। अगर सिंगल है और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कमिंग वीक इज अ गुड टाइम। ओके स्कॉर्पियोज, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। सोल पर्पस, और कार्ड का मैसेज है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो स्कॉर्पियोज, आपके लिए एडवाइस ये है कि जो काम है जिसमें आपका मन है, जो आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ का पर्पस हो सकता है, उस पे आप काम करें। जो भी आपके दिल के करीब है उस पे आप काम करें। सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू फाइंड देयर सोल पर्पस। ज़रूरी नहीं है सबको पता हो, कुछ लोगों को पता होता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। एंड कमिंग वीक इज़ द टाइम टू टेक अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो उस दिशा में आप अपना कदम उठाइए, देखिए, रिफ्लेक्ट करिए, मेडिटेट करिए, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप अपना टाइम स्पेंड करें। जो हॉबीज़ हैं जिनमें आपका मन लगता है, आपके दिल के करीब है, उसमें टाइम स्पेंड करिए, प्रे करें, मेडिटेट करें। तो थोड़ा टाइम जो है आप अपने सोल को भी दीजिए। हम अपने जो बॉडी की ज़रूरतों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन अपने सोल की ज़रूरतों के लिए हम बहुत कम काम करते हैं। तो कमिंग वीक में आप थोड़ा जो ध्यान है अपने सोल पर भी दें। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर यू। सरप्राइज, और कार्ड का मैसेज है लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। So Scorpios, in the coming week, some kind of surprise is in store for you. So wait for the surprise. Hope it's a good one. हेलो सेजिटेरियंस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स। फॉर पर्सनल लाइफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो सेजिटेरियंस, एक अच्छा वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो काफ़ी इमोशनल तरीके से आप अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो है काम को लेकर आप काफ़ी डेडिकेटेड हैं, काफ़ी सिंसियर रहेंगे, काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे आप अपने काम को लेकर, और पूरा मन लगाकर, पूरा दिल लगाकर आप काम करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है, किसी न किसी तरह की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसको आप अपने हाथ से जाने मत जाएं, उसको आप ज़रूर ग्रैब करें। सो रिकॉग्निशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छा वीक रहने वाला है आपके लिए जो कमिंग वीक। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अगेन अ वेरी गुड टाइम इज इंडिकेटेड ऑन द पर्सनल फ्रंट ऑल्सो। जो फोकस है फैमिली पे फोकस रहेगा, अपने बच्चों पे फोकस रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अगर सिंगल हैं तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ही रिच, एक स्टेटस वाली फैमिली में आपका रिश्ता हो। कुछ लोगों के लिए जॉइंट फैमिली में रिश्ता हो सकता है। तो कुल मिला के एक अच्छा, एक हैप्पीनेस वाला, एक फन फिल्ड टाइम रहेगा कमिंग वीक पर्सनल फ्रंट पे। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। बर्थ, और कार्ड का मैसेज है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और अ सिचुएशन। तो अगर आप एक कपल हैं और कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो कमिंग वीक इज अ गुड टाइम। अगर कुछ कपल्स ऐसे हैं हु आर अवेटिंग द डिलीवरी, तो कमिंग वीक में खुशखबरी आ सकती है, बेबी आ सकता है घर में। कुछ लोगों के लिए कुछ नए आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, किसी तरह की नई सिचुएशन हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक बिगिनिंग जो है, एक शुरुआत जो है वो कमिंग वीक में आप लोगों के लिए हो सकती है।
चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। ओपनिंग्स, और कार्ड का मैसेज है न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो वाओ सेजिटेरियंस, पहले भी आपके लिए बर्थ कार्ड था विच वॉज इंडिकेटिंग न्यू बिगिनिंग्स, एंड अगेन द सेम मैसेज इज देयर। तो किसी तरह की ओपनिंग्स, किसी तरह की शुरुआत, किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आते हुए नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए। सो बी ऑब्जर्वेंट, बी अवेयर, और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं उनको दोनों हाथ से ग्रैब करिए। हेलो कैप्रिकॉन्स, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं? अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट एंजल्स ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए भी ये पॉजिटिविटी लेकर आएगा और मुझे भी पॉजिटिविटी देगा। ओके, प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। फॉर पर्सनल लाइफ एट ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉन्स, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो अपने काम को लेकर काफ़ी आप डेडिकेटेड हैं, काफ़ी एंथुजियास्टिकली आप अपना काम करेंगे, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे, और जो भी आप काम करेंगे आपकी कोशिश होगी कि पूरी परफेक्शन के साथ आप उस काम को करें। आप में से कुछ लोग किसी फीमेल कोवर्कर के साथ काम कर सकते हैं, या हो सकता है जो आपकी बॉस हैं वो एक फीमेल हो जो आपको काफ़ी मोटिवेट और काफ़ी इंस्पायर करेंगी अपने काम में, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके काम में। आप में से कुछ लोग जो है किसी फीमेल टीम में काम कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है किसी ऐसी जॉब में हो, किसी ऐसी फील्ड में हो जो फीमेल से रिलेटेड हो, या कुछ लोग ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो विमेन ओरिएंटेड हो। तो कुल मिला के एक काफ़ी क्रिएटिव और एक काफ़ी जो है इंस्पायर्ड वीक रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। सो अपनी रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी मेहनत की है, लेकिन अभी भी आप उस पर और एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी यू नीड टू मेक मोर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक योर रिलेशनशिप सक्सेसफुल। तो जितना अपनी रिलेशनशिप को आप देंगे उतनी ही आपकी रिलेशनशिप और प्रॉस्पर करेगी और ग्रो करेगी। तो अपनी जो रिलेशनशिप है उसको लेके आप पूरे डेडिकेटेड रहिए और उसमें आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, और उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको ज़रूर मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इट में सिग्निफाई अ लेट रोमांस इन लाइफ। तो हो सकता है कि आप अपने लेट 30s में हो, या 40s या 50s में हो, और इस एज में जो है आपकी जो लाइफ में एक नए रोमांस की शुरुआत हो। ओके, आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। सर्विस, और कार्ड का मैसेज है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो कैप्रिकॉन्स, आपके लिए एडवाइस ये है कि कमिंग वीक में आप थोड़ा वॉलंटियर वर्क करिए, थोड़ा अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करें, किसी पेट शेल्टर में काम कर सकते हैं, या ओल्ड एज होम में जाके थोड़ा टाइम एल्डरली के साथ स्पेंड करें। तो एक सेल्फलेस भाव से आप दूसरों के लिए कुछ करें, और कहने को तो ये सर्विस है, कहने को तो आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, बट यू आर योर सेल्फ गेनिंग टू मच आउट ऑफ इट। यू विल बी गेनिंग पीस, यू विल बी गेनिंग कंटेंटमेंट, यू विल बी गेनिंग सेटिस्फेक्शन। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। ओके, एक और गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए देख लेते हैं। मदर मैरी, और कार्ड का मैसेज है मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो कैप्रिकॉन्स, मदर मैरी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस है, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, तो उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। यू हैव द प्रोटेक्शन ऑफ योर एंजल्स एंड यू आर ब्लेस्ड। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आता है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स।
सो एक्वेरियंस प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी बढ़िया टाइम पीरियड रहने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, किसी तरह की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए किसी नई जॉब की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नई ऑफर आए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, कुछ लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, किसी नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक जो बिगिनिंग है वो कमिंग वीक में नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और ये जो बिगिनिंग है आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी अबंडेंस लेकर आएगी। तो अच्छा टाइम पीरियड रहेगा कमिंग वीक आप लोगों के लिए। For personal front, we have Seven of Wands. सो एक्वेरियंस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उन एडजस्टमेंट्स को, उन एफर्ट्स को आप करिए। आपकी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप पेशेंस बनाए रखिए। थोड़ा सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे भी काम करिए। इस टाइम पे मेडिटेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करिए, प्रे करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, रिफ्लेक्ट करिए। देखें कि कैसे आप अपने, सोचें कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो एफर्ट्स, वो जो है रिक्वायर्ड जो एडजस्टमेंट्स हैं, वो आप अपनी रिलेशनशिप में करिए। चलिए गाइडेंस जो है देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल, और कार्ड का मैसेज है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो एक्वेरियंस, कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है जिसमें हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो ऐसे में जो बेस्ट सॉल्यूशन वो यही होता है कि सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दे, उनको सौंप दे। अपनी जो भी टेंशन है, अपने जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी वरीज हैं, वो आप भगवान को सौंप दीजिए एंड लेट हिम डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। या आप अपने एंजल्स को प्रे करें आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। और यही आपके लिए एडवाइस भी है, अगर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आप अपने एंजल्स से मदद मांगे, उनको इन्वोक करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनसे गाइडेंस मांगे। एक और कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, और कार्ड का मैसेज है यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टी, विजन एंड पावर। सो एक्वेरियंस, जो भी स्ट्रेस जो है आपके, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यू आर ब्लेस्ड विद विजन, यू आर ब्लेस्ड विद पावर, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी। तो हार्मनी रहेगी, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके साथ। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, फॉर पर्सनल लाइफ क्वीन ऑफ कप्स। तो दोनों ही कप्स कार्ड्स हैं, काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं आप कमिंग वीक में। सो पाइसियंस, फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली, एक सैडनेस वाली एनर्जी नज़र आ रही है कमिंग वीक में। किसी बात को लेकर आप अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली जो है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अपने काम को लेकर वो फुलफिल नहीं हुई हैं, या प्रॉबेबली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सैलरी और द वर्क एटमॉस्फेयर। तो किसी ना किसी वजह से आप थोड़े डिसकंटेंटेड नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। आप में से जो कुछ लोग हैं वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ डिस्कॉर्ड चल रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे, उससे आप जो है पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉक अवे करते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी करंट जॉब को छोड़कर जो है जाने का फैसला कर चुके हैं, या कुछ लोग करंट जॉब को छोड़ रहे हैं, और आप, या हो सकता है आपने अपना मन बना लिया है एंड यू आर लुकिंग टूवर्ड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बातचीत चल रही है, कहीं कुछ होप चल रही है, तो किसी ना किसी तरह का वॉक अवे वाला सिचुएशन जो है नज़र आ रहा है आपके लिए कमिंग वीक में।
पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो पर्सनल टाइम के लिए जो है, पर्सनल लाइफ के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी हैप्पी, एक काफ़ी केयरिंग, एक अफेक्शनेट, एक वार्म, एक लविंग जो है एटीट्यूड रहेगा आपका आपकी रिलेशनशिप की तरफ। काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यू आर वेरी यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड यू ड्रॉ पीपल टू योर सेल्फ। तो रिलेशनशिप्स के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा। आपके लिए एडवाइस ये भी है कि थोड़ा जो रिलेशनशिप मैटर्स हैं उनमें आप थोड़े फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा बहुत रिजिड एटीट्यूड मत जो है अपनाएं। कुल मिला के एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। द क्राइस्ट कार्ड का मैसेज है, ओपन द डोर टू द किंगडम्स ऑफ हेवन। सो पाइसियंस, हो सकता है किसी भी वजह से जो है आप थोड़ा भगवान से दूर थे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से दूर थे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कमिंग वीक में आप जो है थोड़ा टाइम मेडिटेशन में लगाएं, थोड़ा टाइम पूजा पाठ में लगाएं, थोड़ा टाइम किसी रिलीजियस एक्टिविटी में लगाएं। ओपन द डोर्स ऑफ योर हार्ट एंड लेट द लाइट ऑफ गॉड एंटर योर हार्ट। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आर्कएंजल माइकल, और कार्ड का मैसेज है, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो हो सकता है कमिंग वीक में कोई ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने जिसमें आपको सच का साथ देना पड़े। तो ऐसे टाइम में आप पीछे मत हटें। हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट में यू आर कॉल्ड ऑन टू स्पीक द ट्रूथ। तो जो भी सच है, जो भी सही है, आप उसका साथ दीजिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचिए। आप सिंसियरली जो है, ऑनेस्टली जो है, जो सच है उसका साथ दें। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड टू सी मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.